वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम पता करेंगे क्या 2024 में आपको PS5 लेना चाहिए या PS4 लेना चाहिए। चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स फाइंड आउट। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपको सब निटी-ग्रिटीज पता चले PS5 और PS4 स्लिम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले चेक करते हैं कि PS5 के बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल PS5 मिलता है, उसमें एक HDMI केबल, एक कंट्रोलर, एक टाइप A टू टाइप C केबल जो एक 2.25 मीटर की रह सकती है। हम कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो जो मेरे पास है PS5 एक फर्स्ट जनरेशन डिस्क वर्जन है। ये पावर्ड करता है AMD Zen 2 CPU विथ 8 कोर्स एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी जाती है 3.5 GHz एंड ग्राफिक्स इसके AMD RDNA 2 GPU विथ 36 कंप्यूट यूनिट्स है एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इसकी 2.23 GHz तक जाते हैं। इसमें 16 GB का DDR6 रैम है। इसमें स्टोरेज है 825 GB, जो कि एक अजीब नंबर है। 825 क्यों? एक तो 500 GB करो या फिर एक 1000 GB। 825 GB भी इसका कैवेट जो है मैं आपको बताता हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिए। तो इसमें ब्लूटूथ 5.1 है, इसमें वाईफाई 6 है और इसका वेट अराउंड 4.5 किलो का है, तो या फिर ऑलमोस्ट 10 पाउंड्स का है। सो ये प्रोसेसर ग्राफिक्स इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? घंटा। लेकिन चलिए अभी टॉकिंग अबाउट यूज़र एक्सपीरियंस, मतलब मुझे कैसा लगा, यूज़ करने में कैसा है ये। उससे पहले सबसे पहले आप इसकी साइज़ देखिए, मतलब क्या बोले अभी इसे, इट्स ह्यूज कंपेयर टू PS4 Pro। और अगर PS4 स्लिम से कंपेयर करिए तो ये गाइगेंटिक होगा। PS5 जो है, जो मेरे पास है डिस्क वर्जन, ये आप दो तरह से सेटअप कर सकते हैं। एक तो वर्टिकली जैसे ये वीडियो में आप देख रहे हैं, या फिर हॉरिजॉन्टली। बट मेरे एंटरटेनमेंट यूनिट में हॉरिजॉन्टल अगर मैं वर्टिकल यूनिट कर दूंगा तो मुझे नहीं लगता वो मेरे हिसाब से स्टेबल है। इसलिए मेरे एंटरटेनमेंट यूनिट जहाँ पे मेरी अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से हॉरिजॉन्टल पोजीशन मुझे स्टेबल सेटअप लगा। अगर आपके यहाँ पे किड्स हो तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसे हॉरिजॉन्टली रखिए, थोड़ा अंदर के साइड रखिए। चलिए इसके सेटअप के बारे में बात करते हैं। इसका सेटअप मैंने प्लग किया, केबल को एंटर किया PS5 में, टीवी से कनेक्ट किया, PS5 ऑन किया, लॉग ऑन किया मेरे डिटेल से एंड मैं गॉड ऑफ वॉर खेल रहा था। राइट? रॉन्ग नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे आप जानते हैं कि आजकल ज़्यादातर अपने सब एंटरटेनमेंट हो, ज़्यादातर हर चीज़ क्लाउड पे है। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी है, मेरे ज़्यादातर परचेज गेम जो है वो भी क्लाउड पे है। सो मुझे अलग से 4 घंटा रुकना पड़ा ताकि मेरा जो फेवरेट गेम है वो मैं सिस्टम में डाउनलोड करूँ, उसे इंस्टॉल होने दूँ। PS5 अगर अपडेट नहीं था तो वो अपडेट हुआ, उसी में मेरे ज़्यादातर समय गया 4-5 घंटे। जैसे हमारे ओल्डर कंसोल थे जो 90s के किड्स है वो जानते होंगे कि जैसे प्लग किया कैसेट या वो जो गेम की जो कॉपी थी वो डाली, जस्ट प्ले किया एंड लेट्स स्टार्ट। ऐसा अभी कंसोल में नहीं है ज़्यादातर कंसोल में। या आप Xbox ले लो, PS4 ले लो, इसका जो विंडोज़ सिस्टम है, फ्लोटिंग विंडोज सिस्टम है, वो बटरी स्मूथ है। ट्रांजिशन एक विंडो से दूसरे विंडो में मैं आराम से कर सकता हूँ, कोई एनिमेशन ग्लिच नहीं था, तो बटरी स्मूथ है कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, दैट इज़ PS4 Pro एंड PS4 Slim। तो हैप्टिक फीडबैक के बारे में अपन जानते हैं। तो ये जब तक गेम डाउनलोड हो रहा था, इन मीन वाइल एस्ट्रो करके एक गेम है जो फ्री है PS5 से, हर PS5 के साथ मिलता है, तो मैं वो खेल रहा था जो मेन गेम खेलने से पहले, गॉड ऑफ वॉर खेलने से पहले। तो मैंने जाना कि जो कंट्रोलर है वो वेल कैलिब्रेटेड है PS5 का विथ दिस गेम। जैसे रेन अगर गिर रही है कैरेक्टर पे, एस्ट्रो पे, अगर वो घास पे चल रहा है, मड पे चल रहा है, स्नो पे चल रहा है, तो आपको एक एक चीज़ फील होगी थ्रू हैप्टिक फीडबैक। बट मैंने ये ऑब्जर्व किया कि आफ्टर प्लेइंग फॉर 30 मिनट्स
30 मिनट्स के बाद वो कुछ फील ही नहीं होता, मतलब वो एक बैकग्राउंड में चला जाता है और मतलब ऐसा लगता है कि हाँ इट्स नॉर्मल, ऐसा कुछ अलग से आपको ऐसे आपके प्लेइंग के तुरंत या दौरान ऐसा कुछ आपको फील नहीं होगा ऐसा अलग से। सो मुझे नहीं लगता ये अभी भी टेक्नोलॉजी ऐसे वेल इंटीग्रेटेड की गई है विथ द गेम्स दैट वी हैव बीन प्लेइंग, जैसे कि गॉड ऑफ वॉर बोलो आप या रैग्नारॉक, गॉड ऑफ वॉर 2018 का जो अभी लेटेस्ट आए भी है गेम्स, उसमें भी मुझे नहीं लगता जो हैप्टिक मोटर्स है, जो हैप्टिक फंक्शनैलिटी है इस गेम, इस कंट्रोलर की, डेवलपर्स आर यूजिंग इट बिकॉज कैसे होता है कि हर एक जो गेम है ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा कि 4 आवर्स प्लस मुझे लगे गॉड ऑफ वॉर डाउनलोड करने के लिए बिकॉज मेरे इंटरनेट स्पीड इतना नहीं है, अगर होता भी तो भी इतना नहीं वो तेज़ी से चालू होता। तो एनीवेज, तो ऑलरेडी AAA गेम्स जो आजकल आ रहे हैं वो 100+ GB के गेम्स है, उसमें इतने कोड्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, हर एक चीज़ कोडिंग से चलती है। तो अगर उनको कुछ इंसेंटिव नहीं मिल रहे हैं गेम डेवलपर्स को कि वो एक अलग से कोड बनाए हर एक चीज़ का, हर एक टेक्सचर्स का, उसके साथ वो मैप करे कंट्रोलर के साथ, सो इट्स वेरी लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, उसमें और उनका टाइम जाएगा बिकॉज AAA गेम्स बनाने के लिए ही 4-5 साल लगते हैं। अभी आप वही देख लीजिए ना कि ये GTA 6 अब तक नहीं आया और मुझे नहीं लगता GTA 6 और 2 सालों तक आने वाला है। सो वापस मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, बट एनीवेज ये मेरा कहने का मतलब था कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये अब तक फुल फ्लेज यूज़ नहीं हुई है और मुझे नहीं लगता ये अगले और 2-3 साल तक इंटीग्रेट वेल होने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता ये, फ़िलहाल के लिए मुझे तो ये गिमिक लग रहा है। वैसे आप अगर आपके पास PlayStation 5 है तो कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्या ये फील होता है ड्यूरिंग गेमिंग, इवन फॉर एस्ट्रो जो गेम फ्री है उसके साथ जो यूटिलाइज उन्होंने इंटीग्रेट किया है, क्या ये सच में आफ्टर प्लेइंग 30 मिनट्स 30 मिनट से ज़्यादा प्ले करने के बाद क्या आपको फील होता है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट डाउन। सो फाइनली गेम डाउनलोड हो चुका था और गेम प्ले एक्सपीरियंस तो बोलूँ तो बाप था बाप, ऑसम था। फ्रेम्स FPS जो थे वो स्मूथ थे, हैड अ ग्रेट टाइम प्लेइंग। मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि कितना टाइम चला गया जब तक वो बैटरी कंट्रोलर के डाउन हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स में खेलने के बाद वो बैटरी डाउन हुई और तब तक मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। तो इतना ये आप घुस जाओगे गेम में, क्योंकि इतना अगर आपके पास बड़ी टीवी हो अच्छे 4K रेजोल्यूशन की, तो ये सच में PlayStation 5 उस पर सोने का सुहागा लगा रहे। सच में इट्स अ वेरी ग्रेट कॉम्बिनेशन, सो ग्रेट गेमिंग एक्सपीरियंस। अभी कुछ एरियाज जो PS5 के बारे में जो मैंने ऑब्जर्व किए मैं आपको बता दूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें स्टोरेज है, ये मेरा फर्स्ट जनरेशन PS5 था डिस्क वर्जन, तो इसमें 825 GB स्टोरेज है, बट यूजेबल कितना मिलता है आपको 667 GB। तो अभी गेम्स जैसे मैंने कहा कि 100+ GB की गेम है, कुछ तो 150 GB की गेम है। तो आप अगर और आप मेरे जैसे हो जो मल्टीपल गेम्स एक साथ खेलते हैं, मतलब एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि एक पूरा गेम खेलूँगा फिर मैं दूसरा गेम खेलूँगा, ऐसा नहीं, अलग अलग गेम एक टाइम पे खेलते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको अलग से समथिंग अराउंड 13,000 जो उसका ऑफिशियल 1 TB SSD है PlayStation 5 का, वो आपको बाय करना पड़ेगा मिनिमम। तो अलग से आपको ये खर्चा भी है। सो ये कैवेट आप ध्यान में रखिए जब अगर आप PS5 डिस्क वर्जन बाय करने का सोच रहे हैं, प्री ओन्ड भी। कमिंग टू कंक्लूजन, क्या आपको PS5 2024 में बाय करना चाहिए या PS4 आज भी 2024 में एक गुड बाय हो सकता है? तो टू बी ऑनेस्ट नहीं, आपको PS5 नहीं लेना चाहिए। अभी जो PS5 नया मार्केट में आए हैं वो उसका प्राइस अराउंड डिस्क वर्जन की बात करो 55,000 INR होता है या फिर $500। सो ये कॉस्टली तो है। अगर आप स्लिम जो है PS5 स्लिम अगर वो भी लेंगे तो अराउंड 45,000 होता है न्यू वाला। सो कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप कैजुअल गेमर हो तो PS5 जो है न्यू लेने का कुछ मतलब नहीं बनता। अगर आपके पास कैश है कि यू हैव डिस्पोजेबल इनकम, ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है, तो गुड,
गो अहेड, बात आप बाय कर लो PS5, बट आप PS5 स्लिम बाय करो। PS5 Pro इज़ जस्ट करंटली इट्स अ कैश ग्रैब, मतलब वो सोनी ने सिर्फ पैसे लूटने के लिए बना है, उसका कुछ वर्थ नहीं है। अगर आप नया भी बाय कर रहे हो तो PS5 स्लिम डिजिटल या PS5 जो स्लिम है डिस्क वर्जन बाय करो, प्रो की तरफ मत जाओ। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आज भी अगर आप कैजुअल गेमर हो कि वीकेंड में 1-2 घंटा खेल लिया, 4 घंटे कर लिए सैटरडे संडे, तो आज भी आपके लिए एक PS4 स्लिम प्री ओन्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि मैं PS4 स्लिम पर भी गेम्स खेल चुका हूँ, सेम गेम, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक और गॉड ऑफ वॉर 2018। तो सिर्फ फ्रेम ड्रॉप्स मुझे तो दिखे नहीं, क्योंकि मेरी यूनिट जो मैं PS4 स्लिम यूज़ कर रहा था शायद वो अच्छी थी। अगर आप PS4 स्लिम नहीं बाय करना चाहते तो आपको अच्छी डील मिल जाएगी PS4 Pro के लिए भी। तो आप थोड़े पैसे बचाइए, जो पैसे बच रहे वो आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में इन्वेस्ट कीजिए। उससे कैसे होगा कि PS4 Pro जो है डायरेक्टली आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में से प्ले कर सकते हो, बट PS5 स्लिम में या फिर PS5 में आपको ये फंक्शनलिटी नहीं दी गई है। सो ये एक ड्रॉबैक है। सो आज भी 2024 में PS4 स्लिम इज़ द राइट चॉइस फॉर यू अगर आप एक कैजुअल गेमर हो। अगर आप कैजुअल गेमर नहीं हो और हार्डकोर गेमिंग खेलना चाहते हो इंडिया में, तो PS5 भी आपके लिए एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आपके लिए उसी पैसे के हिसाब से या उसी पैसे में आपको एक अच्छा सा PC बिल्ड मिल जाएगा, या फिर एक गेमिंग लैपटॉप भी मिल जाएगा जो एक लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको एक डेडिकेटेड गेमिंग कंसोल चाहिए तो और अगर आप कैजुअल गेमर हो तो PS4 स्लिम ही आप जाइए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपकी मर्ज़ी, पैसे आपके, लूटो। सो ये मेरा PS5 का रिव्यू था। होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ गिव इट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए नए चैनल को। और जो मैंने गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक खेला है उसके कुछ गेम प्ले मोमेंट्स मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, सो प्लीज़ वो भी देखिए। एनीवेज, दिस इज जोशी साइनिंग ऑफ। सी यू इन नेक्स्ट वन। स्टे सेफ।